बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स की पहली क्लास में आपको सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और इसमें देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या, टेक्निकली देखेंगे कि वो है क्या। और उसके बाद इसके अंदर हम जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को क्यों चूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारा देखने के बाद आज हम आगाज़ कर देंगे कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए पहले ऐड बनाना होता है। तो ऐड का अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे हमने उसको ऐड को क्रिएट करना है, कैसे ऐड बनाना है, उसकी मुकम्मल तफसील आज की इस लेसन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ताकि हम बाकायदा बगैर किसी देर के हम इसको आगाज़ कर सकें। तो आपके साथ मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, आपने इस पर तवज्जो अपनी मरकूज़ रखनी है। तो यहाँ पर आपको भी चंद लम्हों के बाद स्क्रीन नज़र आ गई है, उम्मीद है आ गई होगी। तो सबसे पहला हमारे यहाँ टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ये जो लेक्चर्स हैं इसके जो नोट्स हैं, ज़रूरी नहीं है आप साथ साथ नोट करें, आप बेशक इसको देखते जाएं। बाद में आपको इसकी चूँकि एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसका आपके पास नोट्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने देखना है टेक्निकली व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं इसको SMM भी हम कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी SMM जहाँ भी आप पढ़ें तो इसका मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करने का तरीका है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि आपको पता है फेसबुक एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, इसके अलावा भी बेशुमार हैं। टू, किस काम के लिए हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, प्रमोट अ बिजनेस, ताकि हम अपना एक बिजनेस प्रमोट कर सकें, या अपनी कोई प्रोडक्ट है आपकी वो प्रमोट कर सकें, या अपनी कोई सर्विसेज हैं। सर्विसेज से मुराद होता है कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, लॉयर है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब प्रमोट करते हैं तो उस इस्तेमाल को हम कहते हैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अलावा बिल्ड अ ब्रांड इमेज, हम अपना एक ब्रांड का इमेज बिल्ड करते हैं, यानी लोगों तक एक पैगाम पहुंचाते हैं, लोगों के जहन में कुछ चीज़ नक्श करते हैं किसी चीज़ का ब्रांड बनाकर। इसके अलावा कनेक्ट विद द टारगेट ऑडियंस, जिस किस्म का आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, जिस किस्म की आपने सर्विस सेल करनी है, जिस किस्म के आपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है, उस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हमारा टारगेट तमाम लोग नहीं होते। फ़र्ज़ करते हैं आपने लेडीज़ बैग बेचने हैं तो क्या ज़रूरत है आपको मेल को टारगेट करने की। अगर आपने बच्चे के लिए एक किताब या खिलौना बेचना है तो आपको माँ को टारगेट करने की ज़रूरत है, ख़ास एज जेंडर को टारगेट करने की ज़रूरत है, ना कि आपको कोई 60-70 साल वाले बंदे की ज़रूरत है टारगेट करने की। तो इसलिए ऑडियंस को टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। इसी तरह ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट और स्टोर्स, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, यानी हमारी ज़रूरी नहीं कि हमारी अपनी हों, हमारे क्लाइंट्स की हों, या जिसके लिए हम काम करते हैं या जो हमें प्रोजेक्ट देगा उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। ट्रैफिक लाने से मुराद लोगों को उसकी तरफ माइल करना, लोग उस पर क्लिक करें, लोग उस पर जाएं, लोग अपना इंटरेस्ट शो करें। वो स्टोर भी हो सकता है, स्टोर भी बेसिकली एक वेबसाइट ही होती है। जैसे OLX है एक वेबसाइट है, दराज है एक वेबसाइट है, अमेज़ॉन है एक वेबसाइट है, ईबे है एक वेबसाइट है। तो बेसिकली ये जो स्टोर है वो आपकी वेबसाइट ही होती है। तो स्टोर और वेबसाइट्स में कोई ख़ास आपने फ़र्क नहीं समझना। वेबसाइट किसी मकसद के लिए भी होती है और स्टोर डेफिनेटली सेल्स को करने के लिए होती है। तो ये आपने समझ लेना है। नेक्स्ट क्या है जी, जनरेट लीड्स एंड सेल्स। ये एक लफ्ज़ आप बार बार सुनेंगे, इसको आज ही आपने समझ लेना है। सेल्स तो आपको पता है, जब हम कुछ चीज़ बेचते हैं तो सेल। ये लीड्स क्या है, लीड से मुराद ये होते हैं कि जब आप एक क्लाइंट को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं, वो आपसे किसी चीज़ की कीमत पूछता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करता है, किसी चीज़ के बारे में उसके रंग का पता करता है, उसकी मज़ीद मालूमात लेता है आपसे आके, आपके स्टोर पे आके चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करता है, तो हम कहते हैं ये कितने की है, कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कहते हैं हमने एक लीड जनरेट कर ली है। इस चीज़ को अपने याद रखना है कि लीड हम क्या कहते हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग डन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं बजरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि
क्या हम किसी और पर क्यों नहीं करते, सोशल मीडिया पर ही क्यों करते हैं? हाँ, सवाल हो सकता है ना कि क्या और कोई जगह नहीं है जिस पर हम ये काम कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का इंतखाब ही क्यों करते हैं? तो उसका आंसर सिंपल ये है, बिलियंस ऑफ यूजर्स या पीपल कह सकते हैं यूज सोशल मीडिया डेली। कोई लाखों की बात नहीं हो रही, मिलियंस की बात नहीं हो रही, बिलियंस की बात हो रही है कि बिलियंस ऑफ पीपल डेली जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो वहीं जाएंगे ना जहाँ रश होगा। लोग कहाँ एडवर्टीजमेंट करते हैं? जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, जहाँ पर रश होता है। तो हमारा अगर डिजिटली देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रश है। इसी तरह सोशल मीडिया गिव्स डायरेक्ट एक्सेस टू द पोटेंशियल कस्टमर। ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जिन कस्टमर्स में पोटेंशियल है या जो आपका टारगेट है, उन तक आप डायरेक्ट रसाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अनलाइक टीवी, टीवी की तरह या रेडियो की तरह इसकी और न्यूज़पेपर की तरह सोशल मीडिया इज़ लो कॉस्ट एंड ग्लोबल। एक तो इसकी कॉस्ट कम है और दूसरा ग्लोबल है। टीवी पर इश्तहार देना हर कंपनी के बस की बात तो नहीं है। अगर आपने और मैंने अगर आज को छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या हम टीवी पर इश्तहार दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। क्या हम अखबार के पेज पे दे सकते हैं? वो भी बहुत महंगा है। रेडियो का तो खैर अब टाइम ही ख़त्म हो गया। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बड़ी कम कॉस्ट के अंदर हम अपनी चीज़ों को दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरह इट अलाउज टू वे कम्युनिकेशन। ये इस बात की भी इजाज़त देती है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। मिसाल के तौर पे अगर टीवी पर कोई ऐड चलता है, आप उसको देखते हैं, आप अगर उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो पूछ ही नहीं सकते, वो तो टीवी पे ऐड चला है, ख़त्म हो गया। अखबार पे कोई ऐड चला है, आप उसके बारे में मज़ीद मालूमात तो नहीं हासिल कर सकते। या अगर आप फ़ोन करेंगे हो सकता है वो उठाएं, हो सकता ना उठाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या होता है, आप टू वे कम्युनिकेशन होती है। वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपका क्लाइंट, आप उसको आंसर करते हैं, दूसरे लोग भी उसको देख लेते हैं। हो सकता है वही सवाल 10 बंदों के जहन में हो। तो आप फ़र्ज़ करते हैं कि टीवी पर ऐड चलता है, उसके बारे में इंक्वायरी, वो कीमत पूछना चाहते हैं। तो हो सकता है 1 लाख बंदा कीमत पूछना चाहता हो, तो 1 लाख फ़ोन कॉल्स आपको अटेंड करनी पड़ेंगी। अगर गौर करें 1 मिनट की भी फ़ोन कॉल हो तो 1 लाख कॉल जो है कितने घंटे बनेंगे, इसको कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ा टीम चाहिए थी इसको हैंडल करने के लिए, बहुत सारे लोग चाहिए थे। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया पे आपसे कोई कीमत पूछी, आपने उसको एक रिप्लाई कर दिया, बाकी बहुत सौ लोगों ने, लाखों हज़ारों लोगों ने उसी को देख के समझ लिए कि अच्छा इसकी कीमत ये है। यानी टू वे कम्युनिकेशन होती है। वो भी आपसे बात कर सकते हैं, आप भी उनसे बात कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़कर आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। इसी तरह ब्रांड्स कैन टॉक टू कस्टमर्स। ब्रांड्स जो हैं वो कस्टमर से बात कर सकते हैं, एंड कस्टमर्स कैन रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, और कस्टमर उनको फ़ौरन जवाब दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपका सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया की मार्केटिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं या उसका इंतखाब कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मुराद होता है कि जो मार्केटिंग होता है एडवर्टीजमेंट, चीज़ों को प्रमोट करना। आप रवायती तरीके से कैसे प्रमोट कर रहे थे सोशल मीडिया से पहले, और आप सोशल मीडिया में कैसे कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा आपने कंपैरिजन देखना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव थी, अभी हम बात कर चुके हैं कि महंगी थी। टीवी पर ऐड देना, अखबार पर देना, बिल बोर्ड लगाना एक महंगा काम है। लेकिन लो कॉस्ट है कहाँ पर? पोस्टिंग कंटेंट इज़ फ्री, एड्स आर अफोर्डेबल। अगर आप चाहें तो अपनी पोस्ट लगाएं, वो फ्री है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करते हैं अगर आपका फेसबुक का पेज है और उसमें आपके 5,000 जो फ्रेंड्स हैं वो आ सकते हैं, अगर आप पोस्ट लगाते हैं तो उन 5,000 तक लोगों तक ही पहुंचेगी ना आपकी पोस्ट, ज़्यादा तक तो नहीं पहुंच सकती क्योंकि आपके ऐड 5,000 हैं। या अगर आपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं तो उन ग्रुप्स तक पहुंच जाएगी, वो 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग रहते हैं उन तक इस चीज़ को पहुंचाना है, तो फिर आपको ऐड परचेज़ करने पड़ेंगे। फेसबुक के ऐड या इंस्टाग्राम के ऐड या यूट्यूब के ऐड, वो कैसे करेंगे ज़ाहिर हम उसको भी देखेंगे। तो फिर उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है फेसबुक को या गूगल को। और वो कैसे करते हैं ज़ाहिर है उसके लिए फिर एक पूरा सिस्टम है जो हम आगे चल के इसको देखने वाले हैं। उसके बाद जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। ब्रांड और ऑडियंस का आपस में इंटरेक्शन ही नहीं होता। ब्रांड जो पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं, ऑडियंस जो पूछना चाहती है वो उस तक पहुंच नहीं सकती, उस तक उनकी कम्युनिकेशन होती नहीं है। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है? टू वे कम्युनिकेशन होती है। ब्रांड और ऑडियंस एक पेज पे होते हैं और आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, वाया चैटिंग हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकती है, या किसी भी तरीके से हो सकती है, आपस में बहरहाल वो बात कर सकते हैं।
इसी तरह जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हार्ड टू मेजर रिजल्ट्स, उसके नताइज क्या हैं, कितने लोगों ने उसको देखा है, कितने लोगों ने इंटरेस्ट का इजहार किया, लोगों ने पसंद किया, नापसंद किया, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें, इजी टू ट्रैक। मैट्रिक्स मैट्रिक्स होते हैं जो इसकी एनालिटिक्स होते हैं, तो मैट्रिक्स के ज़रिए इसके लाइक्स कितने हुए, शेयर्स कितने हुए, क्लिक्स कितने हुए, सेल्स कितनी हुई, इन चीज़ों को मैयर करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान होता है, और आपको इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस नज़र आती हैं। इसी तरह जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, लिमिटेड रीच होती है। आपकी रीच एक ख़ास तक, टीवी कहाँ तक, पाकिस्तान में चलेगा ना, कहीं और तो नहीं जाएगा। अखबार में ऐड देंगे तो वह पाकिस्तान में ही रहेगी ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जाएगी। एक लिमिटेड रीच होती है, यानी बाहर से मुराद अगर जाती भी है तो चंद ममलिक तक होती है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग की रीच ग्लोबल है, जहां आप चाहते हैं, जिस मुल्क में चाहते हैं, जिस मुल्क के जिस स्टेट या सूबे में चाहते हैं, प्रोविंस में चाहते हैं, आप उसमें उसको शेयर कर सकते हैं। और कोई भी आपका ऐड देख सकता है जो उस कैटेगरी पर जो आपने स्पेसिफाई की है पूरा उतरता होगा। तो इसकी ग्लोबल रीच होती है, इसलिए लोग इसका इंतखाब करते हैं। फिर फीडबैक, यानी उसका लोगों ने चीज़ों को पसंद किया, नहीं पसंद किया, कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लो फीडबैक है। कोई टीवी का ऐड देखेगा, फिर वो 2 4 दफ़ा देखेगा, फिर चीज़ को खरीदने जाएगा, फिर इस्तेमाल करेगा, कभी भी फीडबैक नहीं देगा, देगा तो किसी दूसरे तक पता नहीं कब पहुंचेगी। तो बड़ा स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्या है, इंस्टेंट फीडबैक आती है। यहाँ आपने चीज़ ली, आपको अच्छी नहीं लगी, वहाँ आपने फ़ौरन एक मैसेज टाइप किया, वो दुनिया में तमाम लोगों तक पहुँच गया। तो इसकी फीडबैक जो है वो बहुत कमाल की है, और इंस्टेंट है, यानी फ़ौरन है। तो इसलिए ये फ़र्क है सोशल मीडिया मार्केटिंग का और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आपसे कोई फ़र्क पूछता है तो आपने ये बताना है। अब आखिरी बात हम करते हैं सबसे पहले, कि बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। मेरे ख्याल में आपको समझ तो आ गई होगी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन इवन देन हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है। थोड़े पैसों से ज़्यादा काम हो जाता है। टीवी पर जो काम करना होता है, लाखों रुपए चाहिए होते हैं, वही काम आप चंद हज़ार रुपयों में कर सकते हैं, सैकड़ों रुपए में कर सकते हैं। इसी तरह बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस क्विकली। टीवी का रिजल्ट, अखबार का रिजल्ट बहुत बाद में आता है, लेकिन इसका तो रातों रात रिजल्ट आप ले सकते हैं, 24 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको ब्रांड का एक अवेयरनेस आ जाती है, लोगों तक इस चीज़ का पैगाम पहुंच जाता है। रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। आप पाकिस्तान में रहते हुए, एक छोटे से गांव में रहते हुए, एक छोटे से शहर में रहते हुए अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं दुनिया के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी मुल्क तक आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, चीज़ें बेच सकते हैं, ये चीज़ें खरीद सकते हैं, या अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। किसकी बदौलत है? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की बदौलत है। इसी तरह जी, क्रिएट लॉयल कस्टमर्स और कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं हम। अपने साथ मुखलिस जो कस्टमर हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनकी कम्युनिटी बना सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे उनको इकट्ठा कर सकते हैं, फेसबुक पे इकट्ठा ग्रुप बना के कर सकते हैं, या कैसे भी आप उनके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने बेशुमार चीज़ें ऐसी देखनी हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और इसमें मज़ीद ये कि इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। और पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आप कर सकते हैं कि आप अपने को खबर लिखें, को बात लिखें, और उस पर लिंक दें। आप उस पर जब यूज़र क्लिक करेगा, आपने देखा होगा एक खबर आती है, फलां चीज़ मज़ीद पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो वो क्या करते हैं, आपको उस वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक है, और जब वहाँ पर ट्रैफिक आएगी, वहाँ पर ऐड लगे होते हैं, और उनको उसका रेवेन्यू आता है। आपको तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जिसकी वेबसाइट होती है उसको अगेंस्ट उसके काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट अर्न मनी थ्रू सेल्स, एड्स और स्पॉन्सरशिप। आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकते हैं, आप एड्स बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप चीज़ों को जी, जिनका ये माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज़ इसको ज़रा बंद कर दें ताकि डिस्टरबेंस बाकी लोगों को ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। और पैसे भी कमा सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं, एड्स भी लगा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप ख्याल रखें, इन चीज़ों को आप समझें, तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको कोई मुश्किल नहीं ही लगेगी, बहुत आसान लगेगी। और उम्मीद है कि आपको अब तक यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या, और इसके अलावा
आपको ये समझ आ गई होगी उसके बेनिफिट क्या हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरह मुख्तलिफ है। लेकिन अभी आपको ये समझ आ रही है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखना है, और जो पॉइंट्स हैं वो कॉपी पर साथ साथ नोट करने हैं, साथ साथ इस वीडियो को प्ले करना है। जब आप हाथ से लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में फिक्स हो जाएंगी। अब हमने ये देखना है जी कि ये पता लग गया हमें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इससे हम ये काम कर सकते हैं, ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हमने बनाना है उसके लिए ऐड, या उसके लिए बनानी है पोस्ट। तो अब हम देखेंगे कि पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, ऐड कैसे बनाते हैं, किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं जल्दी से इसके लिए दोबारा से कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएंगे तो आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे डेफिनेटली। और मुझे एक सेकंड के लिए देखने की ज़रूरत होगी कि हम उस स्क्रीन पर चलते हैं जी। जस्ट अ मिनट जी। अभी आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए जी। अभी ये सिंपल एक गूगल की वेबसाइट है, गूगल को खोला हुआ है। स्क्रीन के कलर पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, ये हर कंप्यूटर की मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी वाइट स्क्रीन हो सकती है, मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है कॉन्शियसली, ज़रा डार्क मोड किया ठीक हुआ है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो तैयार है। मेहरबानी आप सबकी कि इस बात को ज़रा गौर से सुने, तो माइक्रोफोन अपने ऑफ कर लें क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर ये बाकी लोगों को प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आप माइक्रोफोन बिल्कुल। ऑफ नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन उस बंदे को क्लास से यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। चौकस। नाहत फाहा साहब, आपका माइक ऑन है। अब इसको दोबारा ना प्लीज़ मुझे कहना पड़े, ये फिर इस तरह तो संजीदगी नहीं रहती किसी चीज़ में। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि गूगल के अंदर हम मौजूद हैं, और इसके अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास ईमेल होनी चाहिए। आपके पास ईमेल का एड्रेस जिस पे आप गूगल खोले हों। यहाँ पर मैंने ईमेल एक क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, और बिल्कुल नया है। अगर आप चाहें देखना तो बिल्कुल स्क्रीन पर, अगर आप अपने राइट साइड पे टॉप पे देखें तो वहाँ एस लिखा होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको अकाउंट का पता लग जाएगा कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, जो ईमेल है वो भी नज़र आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आप गूगल पर लॉगिन हैं। यहाँ पर आपने लिखना है, सर्च में लिखना है कैनवा, CANVA, कैनवा। इसको आपने नोट कर लेना है। जो ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पर एक दफ़ा चेक आ रहा है, ये आपके नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया तो इसलिए है। ये इस तरह की सर्च स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो जो पहला रिजल्ट है आपने उस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस किस्म की वेबसाइट खुलेगी, जो आपको देखने में ये इस किस्म की लगेगी, और थोड़ा बहुत तब्दील ऐसे हो सकता है। अच्छा, इसमें चूंकि मैं पहले भी इस्तेमाल कर रहा था तो यहाँ एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मेरा नाम, लेकिन नहीं, हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। तो मैं इसको क्लिक करके दोबारा से एक दफ़ा और आपके सामने इस तरह शेयर करता हूँ, लेकिन असल में मैंने चूंकि पहले से उसको यूज़ किया हुआ था तो वो दोबारा लॉगिन हो गया। आपने इसको इस तरह से नहीं करना। मैं आपके सामने इसको दोबारा से करता हूँ, और हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल का अकाउंट में आके दोबारा, और ये स्क्रीन पर आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। ये जी। अच्छा, एनी हो, इसको हम दोबारा से करते हैं थोड़ा पीछे जाके, क्योंकि लॉगिन विद कैनवा अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इस किस्म की, क्योंकि ये लॉगिन हो चुका है ऑटोमेटिकली, मैंने लॉगिन किया हुआ है, नहीं तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि ये मेरा पहला ही अकाउंट आ रहा है और इसको मुझे यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं लॉग आउट कर देता हूँ ताकि दोबारा से मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ। ये पहले से बना हुआ था। तो आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे, कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है बेसिकली। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी। आपने क्या करना है, इस विंडो के अंदर आपने सेलेक्ट करना है, ये देखें मैंने जो चीज़ें भी आई हैं वो आपको नहीं आएंगी, आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है साइन इन या साइन अप, सॉरी साइन अप से क्लिक करेंगे तो फिर ये विंडो आ जाएगी। आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कंटिन्यू विद गूगल, कि गूगल से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, और उसके बाद आपके सामने जितने भी गूगल के अकाउंट्स होंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे। आपने अपना वो अकाउंट जिस पे आपने क्लिक कर देना है, यानी जिस पे आप साइन इन हुए हुए हैं, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। आपके सामने कुछ इस किस्म की दोबारा विंडो आएगी, और इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सारे फुल स्क्रीन पे भी नज़र आए। और उस पर आपने सिर्फ एक दफ़ा कंटिन्यू करना है। ये अब आपको ना यहाँ पर प्रोसेसिंग नज़र आएगी, और थोड़ी ही देर बाद आपके सामने कुछ इस किस्म की, ये देखिए विंडो नज़र आ जाएगी। ये जी, इस किस्म की विंडो आएगी। वो कहता है व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा, आप किस मकसद के लिए कैनवा इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप इसमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ स्टूडेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वेयर आर यू करंटली स्टडिंग। आप जो मर्जी कर लें, यूनिवर्सिटी कर लें, सेकेंडरी स्कूल कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ सेकेंडरी स्कूल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको एजुकेशन मकसद के लिए इस्तेमाल। अब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, नीचे पर्पल कलर का बटन है, इस पर क्लिक किया तो थोड़ी ही देर बाद आपको ये देखें अभी वेलकम करेगा। और यहाँ डन पे क्लिक करना है आपने। तो ये देखें एक वेलकम स्क्रीन सी आई है, जिसका मतलब ये है कि अब आप कैनवा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है। इसके बाद जब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आप साइन इन हो चुके हैं। और साइन इन होने का पता कैसे लगेगा? अगर आप अपनी स्क्रीन के बिल्कुल बाएं हाथ यानी लेफ्ट साइड डाउन साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें आपके नाम के इनिशियल्स यानी शाहिद नईम है मेरा नाम, तो SN लिखा होगा। इसका मतलब है कि हम साइन इन हो चुके हैं। अब सबसे पहला काम ये होता है कि आपको अपने ऐड के लिए एक खाली जो है वो लेके आना होता है पेज। और अब आपने ये देखें आपकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखा होता है क्रिएट, और उस पर प्लस का निशान बना होता है। ये आपका माउस का पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है। इस पर मैं करता हूँ क्लिक। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पहले से बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैसे इस्तेमाल करने हैं उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे से ये दूसरा तीसरा ऑप्शन नज़र आएगा आपको, कस्टम साइज। कस्टम साइज पे आपने क्लिक करना है और अब आपसे बस साइज़ पूछेगा। तो याद रखें, अभी मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी इसमें बताऊंगा, लेकिन इनिशियली जो आपको साइज़ यहाँ देना होता है अपने सोशल मीडिया के लिए वो 1080 देना होता है, यानी 1080 हाइट और 1080 ही विड्थ, ये आपने देनी है। और आगे यहाँ से पिक्सल को सिलेक्ट रखना है आपने। इसमें इंचेस भी हैं, इसमें मिलीमीटर्स भी हैं, सेंटीमीटर, लेकिन हम पिक्सल्स पे काम करेंगे, PX। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ये मैंने क्लिक किया। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने यहाँ पर ब्लैंक पेज भी आ जाएगा और उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ मेन्यू से अपीयर हो जाएंगे। ये देखें, बहुत सारे मेन्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे। आप इसमें से किस तरह चीज़ों को इस्तेमाल करना है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने काम करना होता है, हम अपनी पोस्ट का बैकग्राउंड लगाते हैं। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए अगर आप बिल्कुल अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ लिखें डिज़ाइन लिखा है, एलिमेंट लिखा है, सबसे नीचे लिखा होता है ऐप्स। आपने एक दफ़ा ऐप्स पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक आपके पास सर्च बार है, इसमें आपने लिखना है बैकग्राउंड। मैं यहाँ बैकग्राउंड लिखता हूँ और लिखकर आपने एंटर प्रेस करना है। जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सामने एक पहला ही ऑप्शन आएगा, ये देखिए बॉक्स सा बना जिसमें छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से ये होगा कि बेशुमार ग्राउंड्स बैकग्राउंड्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए, आप इस पर क्लिक करें तो आपकी जो पेज है उसकी ग्राउंड ये हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करें ये हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ये हो जाए। तो आपने आपने इसको कर करके देखना है कि ये आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पेज की बैकग्राउंड जो है वो चेंज होती रहती है। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने होती है। तो जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर ये रख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखने लगा हूँ। ग्राउंड हमने सेलेक्ट करें। टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना है, ऊपर से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने टेक्स्ट के मुख्तलिफ अंदाज आ जाएंगे। बने बनाए भी हैं और यहाँ सादे भी हैं। याद रखिएगा, इस पर जिस यहाँ पर चीज़ के ऊपर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का क्राउन बना होगा तो अभी उसको इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि वो पैसे लेकर इस्तेमाल हो सकता है, वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा मैं वो चीज़ इस्तेमाल करूँगा जो फ्री है। तो वो कैसे इस्तेमाल करनी है उस पर भी हम बात करेंगे, और मैं उसी के लिए आपकी ईमेल्स मांग रहा था। अब हमने क्या करना है, ये देखें ऐड अ हेडिंग। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये मैंने लिख दिया। अब आप इसके देखेंगे, इसके गिर्द जो है यहाँ पर छोटे छोटे बाउल बने हुए हैं चारों साइडों पर, जिसके ज़रिए, अच्छा मार्केटिंग स्पेलिंग सही कर लेते हैं, MARKETING। अच्छा, और इनके ज़रिए आप इसको देखें, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहता है उतना आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको छोटा सा यहाँ रख के, और फिलहाल इसको आपने ये भी करना है कि यहाँ से यहाँ रख देना है। ठीक है। इसी इसी तरह बाद में आपने एक यहाँ छोटा टेक्स्ट लेना है। पहले मैंने बड़ी हेडिंग ली, अब ये है सब हेडिंग।
इस पर आपने लिखना है विद, और कॉलम देके मैंने अपना नाम लिख रहा हूँ, आपने अपना नाम लिख लेना है, और मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये देखें जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग विद शाहिदनी। तो ये हमने एक छोटी सी एक पोस्ट बना ली है। अब ये पोस्ट जो है आपके कंप्यूटर में कैसे आएगी, इसको आपने गौर से समझ लेना है। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा शेयर, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन एक आपको नजर आएगा डाउनलोड, आपने माउस के पॉइंटर पे नज़र रखनी है। डाउनलोड का ऑप्शन सबसे नीचे नज़र आएगा, उस पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, और यहाँ से ऊपर से जब फाइल टाइप आएगी तो पीएनजी कर लें सिलेक्ट, या जेपीजी में से रिकमेंड करूँगा कर लें। ये करने के बाद आप एक दफ़ा डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो चंद लम्हे की प्रोसेसिंग होगी, नीचे देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, और उसके बाद आपके कंप्यूटर में ये फाइल आ चुकी होगी। और ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको फाइल मिलेगी आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। आप सी ड्राइव में जाएं, डाउनलोड के फोल्डर के अंदर देखेंगे तो ये फाइल मौजूद होगी, जिसको आप बाद में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये है हमारी आज की पहली क्लास, जिसमें हमने सीखा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, फिर हमने कैनवा में अकाउंट बनाना सीख लिया है, और छोटा सा हमने एक पोस्टर जो है वो डिज़ाइन करना सीख लिया है। अब आपका प्रोजेक्ट ये है आज कि आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बना के मुख्तलिफ ग्राउंड लगा लें या ये लगा लें, और अपने नाम के साथ हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हमें पता लगे कि आप ये काम कर चुके हैं, और यहीं से हम अपनी दूसरी क्लास जो है दोबारा शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी करेंगे। तो दोबारा मुलाकात होगी लेसन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।